श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारे वरनौ रघुबर विमल जसो जो दायको फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। श्री रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय राम श्री राम जय जय राम। सभी मित्रों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। आज के 5वें खंड में आप सभी का स्वागत है। चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य पर हम रामायण के आधारित किस प्रकार के ज्ञान की बात तथा उससे हम क्या सीख ले सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और आज 5वीं कड़ी है। हम अनायास से सुनते रहते हैं अल्प विद्या भयंकरी, असमिया में भी है अल्प विद्या भयंकरी, एक ही है बात। और ये बात रामायण में भी कूट कूट के भरी है, जहाँ रावण जी एक ब्रह्मज्ञानी कहलाते थे, वो सारे विद्याओं में पारंगत थे। कहीं ना कहीं वो भी चूक गए, जहाँ पर उनको अपने मन पर अपनी विद्या का यथा सम्मान उनको करना नहीं आया और यहीं पे आपकी ज्ञान कम पड़ जाती है। क्योंकि ज्ञानी मनुष्य जो होता है वो उसके मन तो उदार रहता है, वो परिपूर्ण रहता है, उसमें दंभ तथा द्वेष, अहंकार, ऐसी चीज़ों के, ऐसी बातों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एक ज्ञानी विद्वान है जिनका नाम हम सद्गुरु, अत्यंत प्रेम से हम सद्गुरु जी बोलते हैं। मुझे उनके बारे में प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी ज्ञान नहीं है, परंतु उनके दिए हुए जो भाषण है, उनके दिए हुए जो भाष्य है, उनकी जो जीवनी रही है, उन्होंने इतनी बड़ी एक आदि योगी का उन्होंने वहाँ पे स्थापन किया साउथ में, चेन्नई के पास, और उसके बाद कोयम्बतूर के पास, और फिर वहाँ पे उन्होंने ध्यान लिंग का भी उन्होंने स्थापन किया। ऐसा करना कोई साधारण मानवी का काम हो ही नहीं सकता। आज ये देखें कि एक सो कॉल्ड हिंदुत्व ग्रुप उनके पीछे ही पड़ गई है, उनके पीछे हाथ धो के पड़ गई है कि उनको कैसे तिरस्कार किया जाए। उनके प्रत्येक एक छोटी छोटी जो बातें हैं उनके ऊपर भी उनको सदैव ही ये बोलना कि जी इन्होंने तो वेदों का पाठ ही नहीं किया, और वो स्वयं ही कहते हैं कि मैंने ऐसे कोई भी वेद पाठ नहीं किया है। तो उसके न करने के उपरांत भी यदि कोई इस प्रकार के सारे विधिवत कार्य कर पा रहे हैं और जो प्रश्न कर रहे हैं वे तो ये भी नहीं बता पाएंगे कि गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण के बीच क्या अंतर है। उनको ये भी नहीं पता होगा कि ऋग्वेद सामवेद में क्या अंतर है। उनको ये भी नहीं पता होगा कि सीता जी और द्रौपदी जी या फिर रुक्मिणी जी कौन कौन से हमारे महाकाव्यों में उल्लेखित होती हैं। तो ऐसे लोग, आप यदि उनके प्रोफाइल्स भी देखेंगे सोशल मीडिया में आके, ये फेक प्रोफाइल्स बनाकर सद्गुरु जी के ऊपर लांछन बना रहे हैं, लांछन कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक जो जिससे मैं दुखी होती हूँ वो ये है कि हमारे ही आपस के लोग, क्योंकि हमारे अध्ययन फिर से कम है ना, तो किसी के भी बहकावे पे किसी ने हमें भड़का दिया, एक छोटा सा एक वीडियो का मात्र एक एक्सर्प्ट निकाल के पोस्ट कर दिए, तो बिना कोई प्रश्न पूछे हमने उस बातों पर हम मान लिए और हम भी उस पूरे हल्ला गुल्ला में हम भी उसमें शामिल हो गए, उसमें सम्मिलित हो गए। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में 2-3 चीज़ें जो घातक होती है वो ये है, एक तो आपके व्यक्तिगत जो आपकी ये है कि धैर्य ना होना, अध्ययन की कमी और आपके आध्यात्मिक उन्नति में बाधा,
ये तो आपकी अपनी व्यक्तिगत बात हो गई, लेकिन सामरिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से इतना बड़ा एक नुकसान होता है कि एक व्यक्ति जो धर्म के लिए काम कर रहे हैं, अपनी सर्वस्व उन्होंने अर्पण करके दिया हुआ है, और मैं उनसे प्रत्यक्ष मिली भी नहीं हूँ और ना ही मुझे किसी ने बोला है कि आप ये वीडियो बनाएं। पर मुझे लगता है नवरात्रि के अवसर पर इन बातों पर ध्यान देना भी हमारा ही कर्तव्य है, क्योंकि यदि हम रामायण कर रहे हैं, रामायण पाठ करते हैं और चैत्र नवरात्रि है, तो ये संपूर्ण रूप से राम जी को ही समर्पित है और देवी दुर्गा के सारे रूपों का यहाँ पे उल्लेख होता है। तो एक तो होता है धर्म के मार्ग में रहना, एक होता है फिर तटस्थ ज्ञान पर भी हमें, और एक सरलतापूर्ण जीवन को भी ज्ञापन करना, ये भी हमारा लक्ष्य रहता है। ऐसे में जब हम एक कैकोफनी क्रिएट करते हैं फॉर नो राइम और रीज़न एंड विदाउट इवन लुकिंग इनटू द निटिग्रिटीज ऑफ इट, व्हाट डज इट से अबाउट अस, हमारे बारे में ये क्या बोलता है। हम भ्रमित हो रहे हैं, दूसरों को भी भ्रमित कर रहे हैं। क्या हम इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लें, थोड़ा सा शोध कर लें, तो इससे किसका नाश होगा, इससे किसका विनाश होगा? उन्हीं लोगों का विनाश होगा जो भ्रम फैलाने की प्रयास कर रहे हैं। हमें थोड़ी सी सजग होना चाहिए। हम जो भी बात बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि ये केवल हमारे तक सीमित रहती हैं। अभी हाँ, अच्छी बातें सीमित हो जाती हैं, लेकिन इस प्रकार की बातें जो होती हैं, एक ये तंत्र रहता है, आप जाने अनजाने उस तंत्र के अंदर फंस मत जाइए। मेरा केवल और केवल इतना प्रार्थना है, ये मेरा विनम्र निवेदन है। हमारे ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं जो बहुत ही एकाग्रता से काम करते हैं, कहीं आपकी एकाग्रता का दुर्व्यवहार ना हो रहा है, कोई आपका व्यवहार ना कर रहा हो और वो भी दुर्व्यवहार ना कर रहा हो, उसके ऊपर दृष्टि रखना भी आप ही का ही दायित्व है। हमारे पास बहुत सारे असुविधाएं, बहुत सारे चुनौतियां अभी भी हैं। सद्गुरु जी देश विदेश में जाके अंग्रेजी में वार्तालाप करते हैं तो उनके ऊपर पहले से ही बहुत सारे तत्व हावी रहे हैं। फिर चाहे वो नक्सलाइट हो, फिर चाहे वो लेफ्टिस्ट हो, फिर चाहे वो अर्बन नक्सल्स हों, फिर चाहे वो देशद्रोही हो, ये सभी लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं हाथ धो के। जितने भी कन्वर्जन वाले तत्व हैं वो सब उनके पीछे पड़े हैं। द लास्ट थिंग विल बी कि हम भी उनके पीछे पड़ जाएं। हाँ, उनका हमें समर्थन करना चाहिए इस समय, और सत्यता प्रामाणिकता के आधार पर ही यदि कोई प्रश्न पूछना है तो आप व्यक्तिगत पूछिए। इस प्रकार से एक वाइल्ड फायर क्रिएट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें राम के साथ राम की जीवनी का अयन करना चाहिए और श्री राम जी के जो पथ है उससे ही अपने निदर्शन मान के आगे बढ़ते जाना चाहिए। इस प्रकार की कोई भी बातों पर भ्रमित नहीं होना चाहिए। यदि राम जी भी 10 लोगों की बात सुनकर 10 सिद्धांत या फिर 10 निर्णय लेते तो आज ना राम रहता और ना रामायण, ना ये भारत भूमि। ये बहुत फार रीचिंग इफ़ेक्ट्स रखती हैं। तो कृपया इन सारी बातों पर लक्ष्य रखें और सही निर्णय लें, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें और अपनी सोशल मीडिया का सदुपयोग करें, अपनी वॉइस का सदुपयोग करें। इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, भारत माता की जय, वंदे मातरम।